नमस्कार। नमस्कार आज हम एक प्राचीन ज्ञान के स्रोत पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। कल्पना कीजिए प्रयाग की पवित्र भूमि, गंगा यमुना का संगम। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी मुनि इकट्ठा हुए हैं एक विशाल यज्ञ के लिए। सत्यनिष्ठ, तेजस्वी मुनि, जिनका लक्ष्य है ब्रह्मलोक। सही। और इसी माहौल में, इसी सभा में पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य हैं महामुनि सूत जी। उनका आगमन होता है। हाँ, और मुनिगण उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि वो जानते हैं कि सूत जी को व्यास जी से सीधे पुराण विद्या मिली है। मतलब कथाओं का भंडार है वो। बिल्कुल, जैसे समुद्र रत्नों का होता है ना, वैसे ही। लेकिन इस ज्ञान यज्ञ के बीच भी मुनियों के मन में एक गहरी चिंता है। हाँ, एक बेचैनी है। और वो सूत जी से आने वाले मतलब घोर कलयुग के बारे में सवाल पूछते हैं। हाँ। तो चलिए उनकी चिंताओं और सवालों की इस पड़ताल में उतरते हैं। देखिए, मुनियों ने सूत जी से जो कहा वो चिंताजनक था। उन्हें डर था कि कलयुग में मनुष्य, आप जानते हैं, पुण्य कर्मों से दूर हो जाएगा और दुराचार में, बुरे कामों में लिप्त हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि क्या खास बातें थी? जैसे कि लोग सच बोलना छोड़ देंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों का धन हड़पने की इच्छा रखेंगे, अच्छा। पराई स्त्रियों के प्रति मतलब गलत भावना रखेंगे, यहाँ तक कि प्राणियों की हिंसा करेंगे और शरीर को ही आत्मा समझ बैठेंगे, मतलब भौतिकता में खो जाएंगे। ये तो काफी गंभीर तस्वीर है। और जहां तक मुझे याद है, ये चिंता सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं थी। उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए भी खास चिंताएं जताई थी। हाँ, बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने चिंता व्यक्त की। जैसे ब्राह्मणों के बारे में कहा। हाँ, ब्राह्मणों के लिए क्या डर था? डर ये था कि वो लोभी हो जाएंगे। अच्छा। हो सकता है वेद बेचकर अपनी जीविका चलाएं या फिर धन के लिए विद्या सिखाएं। अच्छा। मतलब अपनी जाति और कर्म, जो उनका मूल कर्तव्य है, उसे छोड़ देंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। और क्षत्रिय वर्ग, जो शासक और योद्धा वर्ग है, उनके लिए भी चिंता थी कि वो धर्म छोड़ देंगे, मतलब अपना कर्तव्य भूल जाएंगे, कुसंगी हो सकते हैं, पापी, व्यभिचारी, वीरता का अभाव हो सकता है उनमें। और उनका व्यवहार शूद्रों जैसा हो जाएगा, ऐसा कहा गया। मतलब अपने तयशुदा सामाजिक कर्तव्यों से वो भटक जाएंगे। तो क्या ये बस ब्राह्मण और क्षत्रिय तक ही सीमित था, या वैश्य और शूद्रों के बारे में भी कुछ कहा गया? नहीं, सबके लिए था। वैश्यों के लिए, यानी जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए कहा गया कि वो संस्कारहीन हो सकते हैं, धर्म त्यागी, अच्छा, गलत रास्ते पर चलने वाले, कुमार्गी, बस धन कमाने में लगे रहेंगे और नाप तौल में भी मतलब बेईमानी कर सकते हैं। और शूद्र वर्ग? शूद्रों के लिए चिंता ये थी कि वो शायद ब्राह्मणों जैसे आचार का दिखावा करेंगे, मतलब ऊपरी तौर पर उज्जवल वेशभूषा पहनेंगे पर अपना धर्म छोड़ देंगे। दिखावा करेंगे? हाँ, दिखावा और कुटिल, निंदक हो सकते हैं। अगर धनवान हो गए तो शायद कुकर्म करेंगे और अगर विद्वान हुए तो वाद विवाद में ज्यादा पड़ेंगे। और वर्ण व्यवस्था को, मतलब समाज के उस समय के ढांचे को वो भ्रष्ट कर सकते हैं, ऐसी चिंता थी। ये तो समाज के हर तबके के नैतिक पतन की बात हो रही है। हाँ, स्त्रियों के बारे में भी कुछ चिंताएं थी ना? हाँ, उनका भी उल्लेख है। कहा गया कि स्त्रियां भी प्रायः सदाचार से भ्रष्ट हो सकती हैं, पति का अपमान करने वाली, सास ससुर से द्वेष रखने वाली, मलिन भोजन करने वाली और पति सेवा से विमुख रहने वाली हो सकती हैं। ये सब बातें मिलकर एक काफी निराशाजनक तस्वीर बनाती हैं। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या था? मतलब मुनियों की सबसे बड़ी फिक्र क्या थी? वो किस नतीजे पर पहुंचे? देखिए, उनकी सबसे बड़ी फिक्र, जो मूल चिंता थी, वो ये थी कि भाई ऐसे समय में जब लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, नष्ट हो गई है, जब लोगों ने अपना धर्म, अपना कर्तव्य छोड़ दिया है, तो उन्हें इस लोक में और परलोक में उत्तम गति कैसे मिलेगी, सद्गति कैसे मिलेगी? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, मोक्ष या सद्गति का। बिल्कुल, ये गहरी आध्यात्मिक चिंता थी कि इस नैतिक पतन के दौर में उद्धार का रास्ता क्या होगा। और इसीलिए वो सूत जी के पास गए एक समाधान के लिए। हाँ, उन्होंने प्रार्थना की, कहा कि परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। कृपा करके कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिससे इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए। छोटा सा उपाय और तत्काल नाश, ये दिलचस्प है। हाँ, ये मांग अपने आप में बहुत कुछ कहती है, शायद उस युग की हताशा दिखाती है। उन्हें लगा होगा कि लंबी चौड़ी साधनाएं शायद संभव ना हो।
और वो सूत जी को सर्वज्ञ मानते थे? बिल्कुल। उन्हें उम्मीद थी कि सूत जी, जो सभी सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, वो जरूर कोई सरल मार्ग सुझा सकते हैं। तो स्रोत बताता है कि मुनियों की ये चिंता सुनकर सूजी ने क्या किया? स्रोत कहता है कि सूत जी ने पहले मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण किया, उनका ध्यान किया अच्छा। और फिर बोलना आरंभ किया। ये दिखाता है कि जवाब कितना महत्वपूर्ण और गहरा होने वाला था, भले ही उपाय छोटा मांगा गया हो। तो मुनियों ने कलयुग की एक बहुत ही, कह सकते हैं, भयावह तस्वीर खींची। हाँ, बिल्कुल। और एक ऐसे समाधान की मांग की जो छोटा भी हो और तुरंत असर भी करे। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। क्या सवाल? क्या वाकई कोई सरल या छोटा उपाय हो सकता है जो इतने बड़े पैमाने पर जो नैतिक और सामाजिक पतन बताया गया उसका समाधान कर सके? सोचने वाली बात है। या फिर इस तरह के समाधान की मांग ही उस युग की मानसिकता, या शायद हमारी भी, के बारे में कुछ खास बताती है? ये सवाल सूत जी के सामने था और ये आज भी विचारणीय है।